नाम तो पाकिस्तान में जुमा मुबारक हो गया भाई। रावलपिंडी के मज़ाफात में मस्जिद में खुदकुश धमाका। 34 लोग कंफर्म शहीद करार दिए जा चुके हैं और 100 से ज्यादा जख्मी हैं। मुसलमान है। अच्छा, मुसलमान पे कैसे हमला कर सकता है? मुसलमान किसी नॉन मुस्लिम पे कैसे हमला कर सकता है? आपको पता है इस चीज का? नो, दे कांट। किसी इस्लाम में कहा गया है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। एक बार फिर से मासूम लहू से रंगीन हो गई है। फितने, फसाद और बर्बरियत का नंगा नाच उस वक्त देखने को मिला जब दहशतगर्दों ने बेगुनाह शहरियों को सफाकी से शहीद कर दिया। भारत बार बार कह रहा था कि वो ऑपरेशन सिंदूर 2 करेगा और इस बार वो बलूचिस्तान के रास्ते से आएंगे। तो जनाबे वाला, ये है तुम्हारी टोटल औकात। तुम्हारे फौजी कुछ कर नहीं सकते तो दहशतगर्दों का ही फिर सहारा लेना पड़ेगा। और पाकिस्तान बार बार कह रहा था कि जिस रास्ते से भी आना है आ जाए, अंजाम उससे भी ज्यादा बुरा होगा जो पहले हुआ था। अगर मैली आंख से देखा तो अंजाम सोच से भी ज्यादा बदतर होगा, ये कह रहा था बार बार पाकिस्तान। फितना और हिंदुस्तान ने जवान शहीद हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदुस्तान न्यूज पे। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की। जी हाँ, जो होया है वही पाएगा, तेरा किया तेरे आगे आएगा। आज ये सॉन्ग पाकिस्तान पे सटीक बैठता है, क्योंकि पहलगाम में जो पाकिस्तान ने हमारे हिंदू भाई बहनों पर किया था, आज पाकिस्तान वही भुगत रहा है। और दोस्तों देखो, कमर चिम्मा को तो आज मुस्लिम हिंदू भी याद आ चुके हैं। दोस्तों देखते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। तो सवाल ये पैदा होता है, वहां पे ये नहीं कहा गया कि एक मुसलमान का कत्ल, एक इंसान का कत्ल। इंसान मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, ज्यू हो, कोई भी हो, एनी ह्यूमन बीइंग, अगर एक इंसान मारा जाता है तो ये इनके जो हैंडलर्स है ना, दैट्स वेयर पाकिस्तान नीड्स टू हिट। इनके हैंडलर्स को हिट करने की जरूरत है। आज उज़्बेक प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए हुए हैं, कल पाकिस्तान के अंदर कजाकिस्तान की लीडरशिप आई हुई थी। तो क्या कहा गया? उज़्बेक प्रेसिडेंट आए हुए थे, कजाकिस्तान की लीडरशिप आई थी, क्या कहा गया कि जी उज़्बेकिस्तान जो है वो देखें जनाब, मुझे पता चला लाहौर के अंदर 2.5 अरब रुपए की लोगों ने सिर्फ पतंगे खरीदी हैं। 2.5 अरब रुपए की। यही तो चीज नहीं होने देना चाहते कि नहीं 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 नहीं, 2.5 अरब रुपए की पतंगे खरीदेंगे ये। भाई ये तो बड़े गरीब मुल्क है, ये तो बड़ा। तो एक शहर लाहौर अगर पूरे पाकिस्तान में बसंत हो रही हो तो कितने 100 अरब का बिजनेस हो ये, कितने 100 अरब का बिजनेस हो ये, कितने 100 अरब का ये बिजनेस हो। मैं तो सिर्फ इतना जो है वो चीज जो है वो समझता हूं। आज बल्कि मैं देख रहा था कि जो यूएस एम्बेसी है, वो उनका जो नॉट यूएस एम्बेसी बट यूएस एम्बेसी का जो ने तो कंडेम किया था, लेकिन यूएस एम्बेसी का जो यूएस गवर्नमेंट का एक ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है जी, ठीक है जी, वो उन्होंने आज कहा जी कि आज सुबह एक किया कि उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान के अंदर जो रिसेंट मिलिटेंट अटैक हुए बलूचिस्तान के अंदर, हम उन्हें कंडेम करते हैं और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी remains a designated foreign terrorist organization and we support efforts to hold the perpetrators of those horrific attacks accountable। ठीक है जनाब। तो अभी ये जो फितना अल खारिज है, ये मस्जिद के ऊपर हमला कर रहे हैं आज। वाई? फितना अल खारिज जो मस्जिद के अंदर हमला कर रहे हैं, वाई आर दे डूइंग दिस ब्रदर? ये क्यों कर रहे हैं? ये क्यों कर रहे हैं? वजह क्या है? दैट्स द पॉइंट। ये सवाल है ना, ठीक है ना जी, ये सवाल है ना, ये क्यों कर रहे हैं फितना अल खारिज? ताकि सिर्फ पाकिस्तान को इस पॉइंट पे रखा जाए। जी नहीं जी नहीं जी नहीं जी, ये तो मुल्क की इनका तो कोई हाल ही नहीं है जी, इनकी तो ऐसी पोजीशन है जी, इनकी तो वैसी पोजीशन। समझ रहे हैं बात? तो मैं तो इसको देख के बड़ा हो रहा हूँ, बड़ी परेशानी इसलिए हुई कि मकसद एक है कि पाकिस्तान को हर कीमत के अंदर कमज़ोर करें आप। सिर्फ एक ही मकसद है।
हर कीमत के अंदर कमज़ोर करें। हर कीमत के अंदर ये पता चलना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर नॉर्मलाइजेशन ना आए। उज़्बेक प्रेसिडेंट भी यही पैगाम लेके जाए। उधर अटैक हुआ बलूचिस्तान के अंदर और इधर आ गए, उधर फितना हिंदुस्तान लग गए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट यही तासर दे रही है ना जी, या पाकिस्तान की गवर्नमेंट यही पैगाम दे रही है ना। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यही कहा है ना कि उधर फितना हिंदुस्तान है, इधर फितना खारजी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उधर जो बलूचिस्तान में हमला करने वाले थे कुछ दिन पहले, आज मैं देख रहा था कि ये एक अखबार है पाकिस्तान की डॉन, ये इसने कहा है कि 216 टेररिस्ट किल्ड, 216 टेररिस्ट किल्ड ड्यूरिंग जो बलूचिस्तान ऑप्स के अंदर, ये एक स्टेटमेंट आ जाइए, ठीक है। अनाउंसमेंट जो आई है, कंक्लूजन हो गया, ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 इसका नाम रखा गया। 36 सिविलियंस जो है वो शहीद हुए, 22 सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हुए, 216 दहशतगर्द शहीद हुए। ट्रेन सर्विसेज चल पड़ी हैं, इंटरनेट जो है वो चल पड़ा है, 100 के करीब इन्होंने बंदा पकड़ा है। अब मुझे ये बताएं, वो तो खत्म हुआ, आज इन्होंने इस्लामाबाद में करवा दिया। तासुर क्या देना चाहते हैं? सिंपल 1 पॉइंट एजेंडा, पाकिस्तान को उठने नहीं देना, पाकिस्तान को उठने नहीं देना। अगर पाकिस्तान उठ गया तो गई ये बात, अगर पाकिस्तान उठ गया तो गई बात। अब क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान की बेसिस पे हमला करेगा? ये सवाल है, ठीक है ना जी, ये करेगा? इस चीज को आप देखते हैं। ये है सवाल। ये है सवाल, इस चीज को देखने की जो है वो जरूरत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान क्या अफगानिस्तान पे हमला करने जा रहा है? क्या अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना जी, ये बड़ी डेंजरस डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आज मैं देख रहा था कि अमेरिकन ने कहा है कि जो तमाम जो अमेरिकन नेशनल्स हैं वो ईरान छोड़ दें, ठीक है जी, वो छोड़ दें। इधर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में और पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमले हो रहे हैं। पूरे के पूरे खित्ते में क्या हो रहा है? ठीक है ना जी। तो ये चीजें जो हैं, ये चीजें जो है ना वो ये में बताती हैं कि एवरीथिंग इज नॉट गुड, और यहां पे पाकिस्तान को चीजें करनी है, ठीक है ना। रज़ा रूमी साहब, हालिया बलूचिस्तान हमले, बैनुल अक़वामी ताकतें, भारत, अफगानिस्तान, इजराइल, अमेरिका, ये बलूचिस्तान का क्राइसिस, कौन कौन किस किस तरह अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है, किस किस के एतमाद को नुकसान हो रहा है यहाँ पर? बहुत कुछ कह दिया गया है आयशा। मेरे ख्याल से जो कुछ पहले शहजाद साहब ने और जैगम साहब ने कहा, मैं उससे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। और जो इस मसले की पेचीदगी जो है वो उसमें हर साल इजाफा हुआ है, और इक्का दुक्का बीच में इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए गए कि वहाँ पर बलूचिस्तान के जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद में लेकर एक मुस्तकबिल का लाया अमल बनाया जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये अगरचे कि किसी शॉर्ट टर्म में आपको उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन देरपा बुनियादों पर अमन और इस्तेहकाम लाना, उसके लिए आपको एक सियासी अप्रोच लेनी पड़ती है। और वो सियासी अप्रोच जो है वो अनका है इस वक्त बलूचिस्तान में। क्या वहाँ पर प्रोपेगेंडा का जोर है? क्या वहाँ पे बैरूनी ताकतें जो है उनका असर व नफूज ज़्यादा है पाकिस्तान की एक मजबूत रियासत से?
क्या सूबाई हुकूमत अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करने में कोताही कर रही है? क्या जो 2010 से बलूचिस्तान को 3 या 4 गुना ज्यादा वसाइल मिले हैं, क्या उसके अवाम तक पहुंच रहे हैं? और ये सारे ऐसे सवालात हैं जिनके ऊपर बहुत तफसील से गौर करने की और एक्ट करने की जरूरत है। बहुत सारे इन सवालात का जवाब मालूम है पाकिस्तान को जो चलाते हैं लोग, चाहे वो मरकज में या सूबे में। ऐसी बात नहीं है कि उनको पता नहीं है कि वहां पे क्या हो रहा है, लेकिन वहां पर यह भी होता है कि एक, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जब एक वहां पर एक इंसर्जेंसी और बॉर्डर्स के ऊपर जो सिचुएशन है उसकी फिर स्टेटस को बरकरार रखने वाले कुछ ऐसे लोग जो हैं, वो उनके हाथ में ताकत चली जाती है कि जो चाहते हैं बस मामला जू का तू रहे, चाहे वो स्मगलर हो जैसे अभी कहा गया और स्मगलिंग का पूरा माफिया हो, या चाहे वो हत्या के इवन ये इंसर्जेंट्स हो जो बागी और हथियारों का पूरा कारोबार करते हैं। तो उन सबको फायदा होता है इस सूरत हाल को जू का तू रखने का। इसलिए बदलने के लिए एक सियासी विजन की जरूरत होती है। आपको नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हमारे और भी भाई बहनों को ये वीडियो देखने का मौका मिले, उनको मालूम लगे कि आखिर पाकिस्तान में फिलहाल क्या हो रहा है। और दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि उनको, हमारे देशवासियों को मालूम लगे कि देखो, पाकिस्तान ने जो बोया था वही पा लिया। जी हाँ, जो सॉन्ग है ना कि जो बोएगा वही पाएगा, आज पाकिस्तान पे सटीक बैठता है, आज पाकिस्तान वही पा रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक मस्जिद थी जिसमें बहुत ही एक शख्स है, उसने आत्मघाती हमला किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 34 लोग शहीद हो चुके हैं और 100 से ज्यादा घायल है। लेकिन ये अब झूठ बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि 12 से 13। दोस्तों, अब देखो, पाकिस्तान इस चीज को भी इस तरीके से छुपा रहा है। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना पाकिस्तान के प्रति और मेरे इस वीडियो के प्रति और मेरे इस सॉन्ग के भी प्रति कि जो बोया है वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। आज पाकिस्तान पे ये सॉन्ग सटीक बैठता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।